ये लो अपना लंगोट। ये क्या कर रही हो सिमरन? तुम्हारी नामर्दी का सबूत तुमको लौटा रही हूँ। और अब ना इस लंगोट में अपना मुंह भी छुपा लेना, क्योंकि इज्जत तो तुमने गंवा ही दिया है। आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। आइंदा से ऐसा हो या ना हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार इज्जत चली जाती है ना तो दोबारा वापस नहीं आती है। सिमरन बिल्कुल चुप। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम कुश्ती में सिर्फ लंगोट ही नहीं मुझे भी हारे हो। तो आइंदा से मेरे बिस्तर पे तभी आना जब तुम उस तेजा पहलवान को कुश्ती में हराओ और उसका लंगोट लेके आओ, समझे? भीमसेन, एक बात समझ में नहीं आई, तुम हिम्मत सिंह से हार कैसे गए? क्या बताऊं, हिम्मत सिंह ने दाव ही ऐसा लगाया कि मैं निकल ही नहीं पा। कल तेरी लड़ाई तेजा से है, वो तो कमजोर है, उससे हार मत जाना। मैं जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। देख भीमसेन, तेरे पिताजी और मेरे पिताजी बचपन के दोस्त हो, और हम लोग ने भी बचपन से बहुत खेले हैं। तो जब तू हार जाता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं समझ सकता हूँ। रसमरी, इधर आओ, हमारे पास भी। भी मालूम, हमारे पास भी आके बैठो। बचपन में बहुत खेला खेले हो भीम सिंह के साथ, हैं? तनिक हमारे खिलौने के साथ भी खेल लो। आपका खिलौना चलता भी है या कहीं बीच में रुक भी जाता है? अरे खुद ही देख लो ना, कितना चलता है कितना नहीं चलता है। अच्छा, तो आज देख लेते हैं खिलौने में कितना दम है, आज रात को। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई। मुंह संभाल कर बात कर, ठीक है? अरे वाह भाई वाह, अभी भी इतना घमंड, लगता है कल की कुश्ती भूल गई। तेरा पति एक कुश्ती क्या जीत गया, तू तो हवा में उड़ने लगी है। सही से बोल, सही से। एक कुश्ती नहीं जीता, पहली ही कुश्ती जीत गया, वो भी तेरे पति से। चल जा अपना काम कर। क्यों बुरा लगा? लगना भी चाहिए ना, बेचारी जो पूरे गांव में बोलती फिरती थी कि मेरा पति कोई कुश्ती हारता नहीं, कोई कुश्ती हारता नहीं। हार गया ना, अब कैसे मुंह लेके जाएगी? देख लज्जो, अभी तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। तू क्या चाहती है, तुझे यही पटक के मारूं? ओह, मैं तो डर गई। बाप रे, तू मारेगी और मैं मार खा लूंगी ना। लगता है ना कि तू मार खाकर ही मानेगी। तू मुझे मारेगी?
लगता है कि तू भूल गई मैं भी पहलवानों के खानदान की हूँ। तो फिर चल अखाड़े में। तो चल ना, देखते हैं वहीं पर। आज तू देख, मैं तुझे हरा के ही रहूंगी। तू भी तो देख, आज तेरा घमंड नहीं तोड़ा ना तो मेरा भी नाम लज्जा। चल आ जा। रुको। क्या है? बंद करो। ठाकुर साहब, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अखाड़े में आज इसको मैं हरा के ही रहूंगी। ठाकुर साहब आप भी बीच में मत आइए। ठाकुर साहब मैं भी इसका घमंड तोड़ के रहूंगी इसी अखाड़े में। तुम दोनों ने अखाड़े को मजाक समझ रखा है क्या? हैं? कि कोई भी आकर यहाँ कुश्ती करेगा? हैं? अखाड़े के भी कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ठाकुर साहब, मैं आपकी हर शर्त और हर नियम मानने को तैयार हूँ, पर मैं इसको कुश्ती में हरा के ही रहूंगी। ठाकुर साहब मैं भी हर शर्त और हर नियम मानने को रेडी हूँ, लेकिन इसका घमंड मैं इसी अखाड़े में तोड़ के रहूंगी। तो ठीक है, कल तेजा पहलवान और भीमसेन पहलवान के बीच में कुश्ती होगी। उसके बाद तुम दोनों की कुश्ती के बारे में बात करेंगे। हिम्मत सिंह जी और तेजा पहलवान, तुम दोनों अपनी अपनी लुगाइयों को लेके जाओ यहाँ से। अरे मैं तुझे बताती हूँ। लेके जाओ यहाँ से। कल मैं दिखाती हूँ तुझे। जा। तुम दोनों पहलवानों से अपनी अपनी लुगाई नहीं समझ रही? समझ क्या रखा अखाड़े को? लेके जाओ इनको ऐसे। पहलवान की जान निकाली। अखाड़े को मजाक समझ के रखा है। अरे कहाँ रह गई है सरसर भरी? ठाकुर साहब आपने बुलाया क्या? हाँ रसवरी, बुलाया तो हम नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है ये? मधुमक्खी का शहद। अरे मेरी जान, तुम्हारे नाम में इतना रस है, इस शहद की क्या जरूरत है? आपको मेरे साथ खेलने का बहुत शौक है ना, तो मैं इसलिए अपना खिलौना लेकर आ गई आपके पास। अब देखो मैं इसके साथ कैसे खेलती हूँ और खिलवाती हूँ।